शहर से दूर एक पुराना गांव था। एक सुनसान जंगल के पास बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक पुराना खंडहर गांव के बाहर मौजूद था, जिसे सभी नटराज हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ कभी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रहती थी, जिसका नाम चंपा था। वह इतनी सुंदर और अद्भुत नृत्य करती थी कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। तब से वो हवेली वीरान हो गई। पर लोगों का कहना था कि चंपा की आत्मा आज भी वहाँ रात में नृत्य करती है। एक दिन गांव के 4 दोस्त विवेक, करण, सोनू और रिंकू ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे और पता लगाएंगे कि भूत सच में है या नहीं। टॉर्च और खाना लिया और रात 12 बजे हवेली में घुस गए। हवेली बेहद जर्जर हालत में थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और सन्नाटा, जैसे खुद समय भी वहाँ रुक गया हो। अचानक हवेली के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तो किसी के नाचने की आवाज है, विवेक फुसफुसाया। वे डरते डरते अंदर गए और देखा, सामने के कमरे में एक धुंधली परछाई नाच रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले और पाँव में चमकते घुंघरू। नृत्य इतना मोहक था कि चारों दोस्त जैसे सम्मोहित हो गए। लेकिन तभी रिंकू की नजर उसके पाँव पर पड़ी। उसके पाँव उल्टे थे। भगो, वह चिल्लाया। सबने दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक कमरा ठंडा हो गया, हवा तेज चलने लगी और वो नृत्य करती आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। क्यों आए हो मेरी निंद्रा में विघ्न डालने? उसकी आवाज गूंजने लगी। मुझे नाचना है, हमेशा, जब तक कोई मेरी जगह ना ले ले। सोनू डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन करण के पास एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब थी, जो उसकी दादी ने दी थी। उसने कांपते हुए वो पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये नाच नहीं रुक सकता। लेकिन उसकी छाया टूटने लगी। घुंघरू गिर पड़े और हवेली में एक जोरदार विस्फोट जैसा हुआ। जब चारों को होश आया, वे हवेली के बाहर पड़े थे। उस दिन के बाद गांव में कोई घुंघरू की आवाज नहीं सुनी गई। लेकिन आज भी अगर कोई रात के 12 बजे उस हवेली के पास से गुजरता है, तो कभी कभी वो आवाज फिर सुनाई देती है। और अगर आप रुक गए, तो शायद अगली बार वो भूत आपका डांस देखना नहीं, आपसे करवाना चाहेगी। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूले।